लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर दल अपने अपने संगठन को मजबूत कर आगामी विधानसभा चुनाव में विरोधियों को मात देने की रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन चुनावों से ठीक पहले झारखंड के रांची में आरएसएस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। चुनाव से पहले संगठन की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक के लिए जानकारी सामने आई है कि यह मंथन शताब्दी समारोह और अन्य मुद्दों पर किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है, चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाला संगठन की बैठक सिर्फ समारोह पर चर्चा तक तो सीमित नहीं रहेगी। झारखंड के रांची में हो रही संघ की बैठक में देश भर के 46 प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में संगठन अपने क्षेत्रीय कामों के बारे में मंथन और जानकारी लेगा। इसके साथ ही प्रचारकों के साथ आने वाले महीनों के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं खबर तो ये भी है कि संघ के बड़े नेताओं को पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की भी शामिल होने की खबरें हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में सीटों का नुकसान हुआ है और अब आने वाले महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों के लिए बीजेपी किसी भी तरीके से गलती नहीं करना चाहती। जिन राज्यों में चुनाव है, उनमें झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को सियासी झटका मिला है। अब इन्हीं राज्यों पर बीजेपी का फोकस है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में सरकार बनाई थी। लेकिन 2019 में झारखंड में पार्टी के हाथ से सत्ता गई। हरियाणा में जेजेपी के समर्थन के साथ बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी थी, तो महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी शिवसेना से दोस्ती टूट गई। संघ अपनी वार्षिक बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सियासी मंथन करने के साथ साथ आगामी चुनावी राज्यों के लिए भी रणनीति तैयार हो सकता है। मौजूदा स्थिति में अगर बात की जाए तो आरएसएस की देश भर में करीब 73,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। संगठन का लक्ष्य 10 से 15 गांवों में एक शाखा खोलने का है। यह जानकारी खुद संगठन की ओर से जारी की गई है। इसके साथ ही अगले साल यानी 2025 में विजयादशमी पर संगठन अपना 100 साल पूरा करेगा। बीजेपी के लिए संघ की खासियत बहुत अहम है। पार्टी को मजबूत बनाने और ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए आरएसएस संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। साल 2014 के बाद से संघ ने बीजेपी की लोकप्रियता को बढ़ाने में जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन ये प्लान हाल में बीते लोकसभा चुनाव में नहीं कामयाब रहा। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो बीजेपी को अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। उसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 30 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी चुनौती बढ़ा दी है। भले ही महाराष्ट्र में अभी एनडीए सत्ता में है, लेकिन एनडीए दलों को अच्छे से पता है कि वह इस बार विपक्षी गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। झारखंड में भी बीजेपी को कुछ खास मजबूती नहीं मिली है। बीती लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है। लोकसभा के बाद जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल विधानसभा में जीत का प्लान तैयार कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं हरियाणा, जो लोकसभा के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए एक टेंशन बना हुआ है, प्रदेश में 2 बार विधानसभा में सरकार बनाने के बाद इस बार पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। लोकसभा में हरियाणा में बीजेपी के पास सिर्फ 10 में से 5 सीटें आई, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। यानी तीनों ही राज्य में बीजेपी की स्थिति जो पहले थी, अब ऐसी नहीं है। कई मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर आई, चाहे किसानों का मुद्दा हो, महंगाई या फिर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी को भी
अब विपक्ष की तरह ही मेहनत करनी होगी, तभी वो इन राज्यों में अपनी वापसी की उम्मीद कर सकता है। पार्टी के अंदर भी अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले ही पार्टी के नेताओं में बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं पार्टी सिर्फ आरएसएस के भरोसे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद कई खबरें आरएसएस के रुख को लेकर भी आने लगी थी, जिसके बाद सियासी बयानों ने भी जोर पकड़ा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य इंद्रेश कुमार ने चुनावों के परिणाम पर नाराजगी जताई थी और बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल खड़ा किया था। इंद्रेश कुमार ने कहा था, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, लेकिन सुर्खियों में आने के बाद उन्होंने इसे अपना निजी बयान बताया था। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। यानी बीजेपी को आरएसएस के साथ मिलकर ही चलना होगा, नहीं तो बीजेपी को और भी भारी नुकसान हो सकता है। बीजेपी अगर इन तीनों राज्यों में कब्जा करती है तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन पार्टी को तीनों राज्यों की सत्ता में वापसी नहीं मिली तो विपक्ष के हौसले बुलंद हो जाएंगे। इसका असर देश की सत्ता पर पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी इन चुनावों को सीरियसली ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।